उसे ऐसा लग रहा था कि काश ये समय यहीं रुक जाता और वो ऐसे ही अर्जुन की बाहों में रहती। लेकिन जब उसे होश आया कि उसका असिस्टेंट काफी देर से उसका इंतजार कर रहा है तो उसने अर्जुन को पीछे धक्का दिया। इसके बाद अर्जुन ने अवंतिका के कान में कहा, बेबी घर जल्दी आना। क्यों? अवंतिका ने पूछते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ ढीली करी। मैंने मैडम रीना को डिनर में तुम्हारे लिए चिकन बनाने के लिए कहा है। वाओ! चिकन का नाम सुनते ही अवंतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। अर्जुन जानता था कि अवंतिका कितनी भुक्कड़ है, उसे बस खाने से खुश किया जा सकता है। अर्जुन के वहां से जाने के बाद अवंतिका के पास अब दो चॉइस थी। एक ये कि अपने घर में रहकर अपने पति के आने का इंतजार करे, और दूसरी ये या फिर वो घर से बाहर निकलकर उन लोगों को फिर से देखे जिन्हें वो अपनी जिंदगी में कभी फिर नहीं देखना चाहती। क्या वाकई एक बार फिर उसे उनका सामना करना पड़ेगा? अर्जुन ने अवंतिका को आने जाने के लिए एक कार गिफ्ट की थी जो उसने वहीं पार्किंग में लगा रखी थी, जबकि उसने अर्जुन को साफ मना किया था कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं चाहता था कि अवंतिका को कोई भी तकलीफ हो। अवंतिका सोच रही थी कि अगर रोहन इस कार को देखेगा तो वो तो खून की उल्टी करना शुरू कर देगा। इसके बाद अवंतिका ने घर से निकलने की सोची। वो उनका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अवंतिका अपनी नई कार को लेकर घर से बाहर निकल गई। अवंतिका ने अपनी कार का इंजन बंद कर दिया और अपने शेड्स उतार दिए। निश्चित रूप से वो अब पहले से काफी अच्छी लग रही थी। ऐसा नहीं था कि अवंतिका ने गिफ्ट्स और शानदार चीजों से अलग महसूस करना शुरू कर दिया हो, लेकिन उसे लग रहा था कि अब वो इंसान नहीं है जो एक क्रूज पर टूटे हुए दिल के टुकड़ों के साथ छुट्टी मनाने गई थी। उसने अपनी पैसेंजर सीट से काली जैकेट ली और कार के बाहर कदम रखा। मॉल की पार्किंग से बाहर निकलते हुए उसका मन उन दिनों को याद करने लगा जब वो इसी जगह आकर अपने काम करने के शेड्यूल को मैनेज करने के लिए काफी स्ट्रगल करती थी। वो उन दिनों को याद कर ही रही थी कि तभी उसका फोन बीप करने लगा, जिसे वो अपनी जेब से निकालने के लिए रुक गई और फोन में आए मैसेज को पढ़कर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो चुपचाप कुछ सोचने लगी। ओह नो, मैं तो भूल ही गई कि वैशाली तो पिछले हफ्ते ही आ गई होगी। अवंतिका ने खुद को डांटा। ये साफ था कि वो अर्जुन से इस बारे में बात कर चुकी थी और अर्जुन ने उसे साफ साफ मना कर दिया था कि वो अब उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। हाँ, अगर वो चाहे तो उससे मिल सकती है। अगर अर्जुन इतने दिनों से उसे इतना प्यार और केयर नहीं देता तो वो अपनी कजिन से मिलने के बारे में कभी नहीं भूलती। अभी अवंतिका के पास काफी समय था और वो वास्तव में उन बदसूरत चेहरों को देखकर अपना दिन बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और अभी के लिए उसने सोचा कि वो वैशाली के गुस्से को ही शांत कर ले, और इसलिए उसने सोचा कि अभी फिलहाल वो वैशाली से मिले ताकि वो उसके गुस्से को शांत कर सके। अवंतिका ने जल्दी से अपनी कजिन को मैसेज किया और उसे फल की बीट्स कैफे में मिलने के लिए बुला दिया, जहां वो आमतौर पर जाती थी। अवंतिका कैफे के अंदर गई। उसने अपने फोन पर मैसेज को चेक किया और वैशाली को ढूंढने लगी। उसने कोने में घूमने के बाद अपनी कजिन को बैठे हुए पाया। अवंतिका, यहाँ! अवंतिका ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ गई। अरे अवंतिका, तुम पिछले हफ्ते से कहाँ हो? तुमने मुझे कितना इंतजार करवाया पर तुमने मेरी एक भी कॉल पिक तक नहीं की। जैसे अवंतिका खाली सीट पर बैठी, वैशाली ने उससे शिकायतें करना शुरू कर दिया। सॉरी वैशाली, मैं सच में बहुत बिजी थी। मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि मुझे तुमसे मिलना भी था। अवंतिका ने अपनी कजन की चकाचौंध पर ध्यान दिया और अचानक देखा वैशाली की ड्रेस और उसका चेहरा देखकर अवंतिका को काफी हैरानी हो रही थी कि उसमें वो सब चीजें क्यों नहीं है जो कि उसे उसकी कजन की तरह सुंदर बनाए। वो हमेशा सिंपल और बहुत बोरिंग महसूस करती थी। अवंतिका को सजने संवरने का भी इतना शौक नहीं था। उसे सादे कपड़े पहनना ही काफी अच्छा लगता था। उसे अपने लिए कपड़े ढूंढने में काफी मेहनत करनी पड़ती थी और यही कारण था कि वो हमेशा शर्ट और जीन्स को पसंद करती थी। वैसे क्या बात हो सकती है कि तुम मुझे भूल गई? वैशाली ने पूछा। अवंतिका अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप के बाद अपनी छुट्टी से वापस आ गई, लेकिन उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड है। वैशाली ने सोचा कि अवंतिका उसके पास आएगी, रोएगी और रोहन को कोसेगी। हालांकि अवंतिका बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही थी और वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ हाल ही में कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कि वो ब्रेकअप के दर्द से कभी गुजरी ही ना हो। मैंने तुम्हें बताया तो मैं बहुत बिजी थी, मैं भूल गई थी। तुम और बिजी? मुझे बहुत ज्यादा शक है तुम पर कि तुम बिजी थी। अवंतिका, झूठ बोलना बंद करो, वैशाली ने जवाब दिया। जबकि वो और अवंतिका एक साथ बड़े नहीं हुए थे, वो अपनी कजिन को बहुत अच्छे से जानती थी। अवंतिका को सिंपल रहना पसंद था, लेकिन वो वैसी नहीं थी
जो अपनी अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग को भूल जाए। अवंतिका अपनी लाइफ में काफी पंक्चुअल थी। अवंतिका, एक बात बताओ, क्या तुम्हारा सच में रोहन से ब्रेकअप हुआ है? अवंतिका ने वैशाली से बात शुरू करने से पहले अपनी पसंदीदा ओरो मिल्क चाय का एक बड़ा सा कप ऑर्डर किया। हाँ, मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है, उसने कहा। मैंने उसे राधिका के साथ एक बेड पर फिजिकल रिलेशन बनाते हुए देखा था, अवंतिका ने कहा। ओह, वैशाली ने कहा, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम्हारा दिल टूटा हो। वैशाली की इस बात पर अवंतिका मुस्कुरा दी और तभी वेटर ने उनकी टेबल पर आकर 2 कॉफी रख दी। देखो, मुझे एहसास हुआ कि ये उस तरह का प्यार नहीं था जिसका मैं इंतजार कर रही थी। वो बस एक अट्रैक्शन था। हम एक दूसरे की जरूरतें पूरा कर रहे थे। मुझे एक घर चाहिए था और उसे एक घर की केयर टेकर। हम एक साथ बड़े हुए, हमने बहुत सारी यादें शेयर की और हम साथ साथ भी थे। मुझे लगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन सच में मैं बस उसके आस पास रहने की आदी थी। मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो मेरी केयर कर सके। हालांकि मैं सबके बारे में काफी पहले से जानती थी, लेकिन मैं हर बार इसे इग्नोर कर रही थी क्योंकि शायद मैं सच्चाई को देखना ही नहीं चाहती थी। अवंतिका ने कहा, मुझे जल्द ही इसे खत्म कर देना चाहिए था। ये बस आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जब आप खुश नहीं होते हो और आप फिर भी किसी रिलेशन में रहते हो। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो अवंतिका, वैशाली ने कहा। कपल जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी हरकतें बहुत अलग होती हैं क्योंकि वो कपल्स हमेशा आपके साथ रहते हैं। चलो वेल, जो हुआ अच्छा हुआ। शायद ये तुम्हारे लिए अच्छा ही था कि तुमने उन दोनों को मौके पर पकड़ लिया। इससे तुम्हारे लिए भी आसान हो गया अपने रिश्ते को उसके साथ खत्म करना, वैशाली ने कान के पीछे अपने बालों को करते हुए कहा। अवंतिका की तुलना में, जिसके पास लंबे सीधे भूरे बाल थे जो कि उसकी कमर तक आते थे, वैशाली के चिकने काले बाल कंधे तक ही आते थे। अवंतिका वैशाली से कम 3 इंच छोटी थी। इसके अलावा उनकी आंखों का रंग और उनकी स्किन का रंग, उनमें ज्यादा समानताएं नहीं थीं। अवंतिका की इन बातों को सुनकर वैशाली को कुछ एहसास हुआ। अगर अवंतिका ने पहले ही रोहन से अपना रिश्ता तोड़ लिया है तो अब वो रह कहां रही है? क्या राहुल मेहता के साथ? राहुल मेहता अवंतिका का दूसरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो अभी तक अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं आया। तो इस कंडीशन में वो रोहन का घर छोड़ने के बाद आखिर कहां गई होगी? यही सब सोचने के बाद वैशाली ने अवंतिका से पूछा, अवंतिका, क्या तुम राहुल मेहता के घर पर रह रही हो? मैंने सुना था कि वो इस महीने के एंड तक वापस नहीं आएगा। वो तो अब्रॉड में है, वैशाली ने पूछा। वो अवंतिका को लेकर काफी निराश थी। उसे लगा कि अवंतिका ने पहले से ही रोहन के साथ बहुत समय बर्बाद किया है और उसने उसके लिए वो सब किया जिसके वो लायक नहीं था। हाँ, उसने मुझे कुछ दिनों पहले कॉल किया था। उसने ये भी कहा कि वो अपनी ट्रिप को कुछ बढ़ा सकता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं उसके साथ नहीं रह रही हूँ, अवंतिका ने अपनी ड्रिंक को धीरे से निगलते हुए कहा। उसके साथ नहीं रह रही हो? फिर तुम रह कहाँ रही हो? कहीं तुम होटल में तो नहीं रह रही हो? देखो, तुम चाहो तो मेरे अपार्टमेंट में आ सकती हो। तुम्हें फालतू पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अवंतिका ने उसके चिन को रगड़ा। वो अपनी कजिन से झूठ नहीं बोल सकती थी, लेकिन क्या उसे सच बताना चाहिए? अवंतिका अपनी बेस्ट फ्रेंड राधिका के साथ एक बहन की तरह रही थी जिसने उसे ही चीट कर दिया, इसलिए वो जल्दी से अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। लेकिन वैशाली के साथ तो उसका खून का रिश्ता था। जब उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी तब वो 8 साल की थी। अवंतिका के अंकल ने उसे गोद लिया था और उसे अपने साथ अपने देश ले जाना चाहते थे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने फैसला किया कि वो अपनी दादी के साथ ही रहेगी जो अकेली रह रही थी, और उन्होंने उसकी देखभाल की। वो उन्हें इस तरह छोड़ नहीं सकती थी, ये जानते हुए कि अब उसकी दादी का उसके सिवा कोई भी नहीं है। कुछ देर बाद अवंतिका ने काफी सोचकर वैशाली को सब कुछ सच बताने का फैसला किया। वैशाली, मैं तुम्हें सच बताऊंगी, लेकिन प्लीज तुम गुस्सा मत करना। मुझे समझने की कोशिश करना, ठीक है? तुम क्या बकवास कर रही हो अवंतिका? बेशक मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। भाई, तुम जैसे भी हो मेरी बहन हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, अगर तुमने दोबारा से उस धोखेबाज को चुन लिया है तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, वैशाली ने कहा। कहीं तुम्हें कोई नया बॉयफ्रेंड तो नहीं मिल गया? ठीक कहा ना मैंने? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर क्या बात है? वैशाली ने अपने पैर फोल्ड किए और अपनी कॉफी से एक छोटा सा सिप लिया। वे एक दूसरे को बड़ी गौर से देख रहे थे। सच्चाई का खुलासा करने के लिए अवंतिका इंतजार करने लगी। वैशाली, मैं शादीशुदा हूं। अवंतिका ने वैशाली को सब कुछ सच सच बता दिया। क्या?
क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।